नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर विद हैरी में। इस चैनल पर दोस्तों आपको बहुत ही आसान भाषा में कंप्यूटर के बारे में समझाया जाएगा और बहुत ही आसान तरीक़ों से कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो कंप्यूटर है वो आज की और हमारे आने वाले भविष्य की एक बहुत बड़ी मेन ज़रूरत होगा दोस्तों। प्रेजेंट में और फ्यूचर में, जैसे प्रेजेंट में तो ये यूज़ हो ही रहा है दोस्तों, तो फ्यूचर में भी एक इसकी क्रांति आ जाएगी दोस्तों। फ्यूचर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो डिजिटलाइजेशन है, जो रोबोटिक्स है, वो एक ऐसी क्रांति ले आएंगे कि हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो डिजिटलाइजेशन है, जो रोबोटिक्स है, इन सब का बेस जो है वो कंप्यूटर ही है। तो एक आम इंसान जिसको दोस्तों कंप्यूटर के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, तो उसके मन में एक सवाल आता है सबसे पहले कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है? तो कंप्यूटर ये काम कैसे करता है? क्या चीज़ है कंप्यूटर? तो अगर इसकी परिभाषा की ओर जाएँ हम, तो हम पाएंगे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस। इट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसको अगर हिंदी में करें हम, तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो बहुत सारे गणितीय के और लॉजिकल काम कर सकती है। गणितीय के काम कौन से? जैसे मैंने नीचे वो सिंबल्स दिए हुए हैं, प्लस का, माइनस का, गुणा का, भाग का। तो गणितीय के काम हो गए जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना। तो ये सब गणितीय के काम हो गए। दूसरे काम जो मैंने बोले लॉजिकल काम, वो है एंड और नॉट। ऐसे काम जिनमें कुछ शर्तें लागू हों, मतलब काम का होना या ना होना किसी शर्त पर निर्भर करता हो। अगर वो शर्त पूरी होगी तो काम होगा, अगर वो शर्त पूरी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। तो आइए लॉजिकल फंक्शंस को थोड़ा सा समझते हैं हम एक उदाहरण के ज़रिए। मान लीजिए हमारे पास, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एक डायग्राम बना रखी है, नीचे एक चित्र मैंने बना रखा है हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए, राम क्वालिफाइज फॉर द जॉब। राम को नौकरी मिलेगी। साइमल्टेनियसली दोनों चित्रों को देखते जाइए, आप दोनों डायग्राम्स को देखिए, इंग्लिश वाली और हिंदी को, कि राम क्वालिफाइज फॉर द जॉब, राम को नौकरी मिलेगी। आगे मैंने जो एरो लगाए उनमें कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी, ओनली इफ, अगर, सिर्फ। नीचे दो डब्बे बनाए हैं मैंने। रिटन टेस्ट पास, पहली कंडीशन। एंड, याद रखिएगा एंड का सिंबल लगाया मैंने। इंटरव्यू पास, पहली कंडीशन हो गई, शर्त हो गई रिटन टेस्ट पास मतलब लिखती टेस्ट, और दूसरी कंडीशन हो गई, दूसरी शर्त हो गई इंटरव्यू पास मतलब इंटरव्यू पास। अब इन दोनों कंडीशंस के बीच जो मैंने दिया है वो एंड लिखा है। एंड का मतलब और, मतलब राम को नौकरी तब मिलेगी जब वो दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, दोनों कंडीशन पूरी करता है। उसका रिटन टेस्ट भी पास होता है एंड उसका इंटरव्यू पास होता है। तो राम क्वालिफाइज फॉर द जॉब, राम को तब नौकरी मिलेगी जब वो दोनों कंडीशन पूरी करता है। इसके बीच में मैंने एंड का सिंबल लिखा है। एंड मतलब होता है और दूसरा लॉजिकल फंक्शन हम देखें उसी उदाहरण के जरिए। दूसरा फंक्शन है हमारा और, मतलब या। वही एग्जांपल है हमारे पास, राम क्वालिफाइज फॉर द जॉब, राम को नौकरी मिलेगी। आगे तीर में मैंने कंडीशन लगा दी एरो में, इफ, अगर। दोनों कंडीशन सेम वही है। रिटन टेस्ट पास मतलब लिखती टेस्ट पास, और दूसरी कंडीशन दोनों डब्बों में जैसे लिखी है मैंने, इंटरव्यू पास। तो पहली कंडीशन रिटन टेस्ट, दूसरी कंडीशन इंटरव्यू। और बीच में सिंबल देखिए, मैंने जो फंक्शन लगाया वो कौन सा है? यहाँ पर एंड नहीं है, यहाँ पर है और। इंग्लिश में और का मतलब होता है या, मतलब हिंदी में अगर हम बोलें और को, तो और का मतलब होता है या। तो इनसे अगर क्लियर करें हम कि राम को नौकरी तब मिलेगी जब दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो गई। रिटन टेस्ट पास हो गया या इंटरव्यू पास हो गया, दोनों में से एक भी उसने क्लियर कर लिया तो उसको नौकरी मिल जाएगी। मतलब राम को नौकरी तब क्वालिफाई होगा, राम नौकरी के लिए, अगर वो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी कर लेता है। सिंबल लगाया मैंने और, याद रखिएगा और का मतलब होता है या। तो अगर हम इसे सारांश में देखें, एंड का मतलब होता है और, ऑल द कंडीशंस शुड बी ट्रू, सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए तब काम होगा जाके। दूसरा है हमारा और, इंग्लिश में इसका मतलब होता है या। वन ऑफ ऑल द कंडीशंस शुड बी ट्रू, सारी शर्तों में से कम एक शर्त पूरी होनी चाहिए काम को होने के लिए। तो आगे हमारा आ गया नॉट, जिसका मतलब होता है नहीं। इसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ी अगली वाली वीडियोस में इसको डिटेल से देखेंगे।
तो कंप्यूटर और क्या है, कंप्यूटर और क्या कर सकता है, आगे देखते हैं। इट कैन स्टोर एंड प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन सच एज ऑडियोज, वीडियोज, पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एट्सेट्रा। तो इसको अगर देखें हम कि ये इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को और सूचना को स्टोर कर सकता है और इसे प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मीन्स वर्किंग ऑन इंफॉर्मेशन सच एज एडिटिंग, चेंजिंग, एडिंग, डिलीटिंग एंड फॉर्मेटिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब जो सूचना हमारे पास स्टोर है उसको बदलना, उसको मिटाना, उसको फॉर्मेट करना, उसको एडिट करना, उसका मतलब प्रोसेस करना होता है। मतलब उस पर कोई कार्रवाई या कोई काम करना सूचना पर। तो सूचना कौन कौन सी हो सकती है, ऑडियो हो सकता है हमारे पास, वीडियो हो सकती है हमारे पास, कुछ अक्षर हो सकते हैं हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हो सकती हैं, कुछ ग्राफिक्स हो सकते हैं, कुछ इमेजेस हो सकती हैं। इन सब रूप में हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में वो सूचना स्टोर हो सकती है। तो जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि सूचना कितने तरह की होती है, डायग्राम में देखिए स्क्रीन पर। टेक्स्ट मतलब अक्षर, ऑडियोज़ मतलब आवाज़ें, साउंड, वीडियो, इमेजेस मतलब फ़ोटोज़, ग्राफिक्स जो हम वीडियोस में या कहीं भी ऑनलाइन या फिल्मों में या हम बुक्स में देखते हैं। तो इन 4-5 और भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो इस वीडियो में अभी कवर नहीं हुई। तो ये सब तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर हो सकती है। तो कंप्यूटर काम कैसे करता है, या कंप्यूटर की थोड़ी और गहराई में जाएं तो ये असल में करता क्या है क्या ये। तो ये दोस्तों देखते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेसेस दिस इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट फॉर द यूज़र। मतलब कि ये यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, यूज़र से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसी इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट पैदा करता है यूज़र को दिखाने के लिए। यूज़र जो इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर को, उसको दिखाने के लिए ये आउटपुट पैदा करता है। नीचे एग्जांपल देखिए दोस्तों, मैंने 3 डब्बे बनाए हुए हैं। पहला डब्बा है हमारा इनपुट का, फिर मैंने एरो लगाया, मतलब इनपुट से फिर किसकी तरफ गए हम, प्रोसेसिंग की तरफ। प्रोसेसिंग से बाद में मैंने तीर लगाया तो किसकी तरफ गए हम, आउटपुट की तरफ। कि सबसे पहले इनपुट दी जाती है कंप्यूटर को, वो प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद आउटपुट पैदा होती है। तो जो इनपुट होती है वो हम कहाँ से देते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं, माउस के ज़रिए देते हैं और स्कैनर के ज़रिए देते हैं कंप्यूटर को। तो ये जब हमने इनपुट दे दी, कंप्यूटर में दाखिल कर दी, तो ये किसके पास जाएगी, सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू आपने देखा होगा, नहीं तो हम अगली वीडियोस में देखेंगे इसको। सीपीयू का एक और भाग होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके पास प्रोसेसिंग के लिए डाटा जाता है। तो इसके बाद जो आउटपुट पैदा होती है वो हमें कहाँ पर दिखती है, मॉनिटर पे, प्रिंटर पे या स्पीकर पे, आवाज़ों के रूप में स्पीकर पे दिखती है। तो ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि ये इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस है क्या। सबसे पहले इनपुट देखिए दोस्तों, डेटा और इंस्ट्रक्शंस विच वी फीड इन द कंप्यूटर। जो भी डेटा, सूचना या हदायतें कंप्यूटर को हम देते हैं, कंप्यूटर में हम दाखिल करते हैं, उनको हम इनपुट बोलते हैं। मतलब जो भी हमने कंप्यूटर को दे दिया, जो भी हमने कंप्यूटर के अंदर दाखिल कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट। किसके ज़रिए दाखिल करेंगे, ये कीबोर्ड के ज़रिए, क्योंकि कीबोर्ड से हम बटन दबा के वो डाटा एंटर करेंगे कंप्यूटर में। कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए, स्कैनर के ज़रिए वो हम कंप्यूटर में दाखिल करते हैं इनपुट। मतलब जो भी कंप्यूटर को दे दिया वो हमारा हो गया इनपुट। तो उसके बाद आ गया हमारा अगला कॉन्सेप्ट, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है डूइंग सम वर्क और एक्शन ऑन द इनपुट। जो इनपुट हमें मिली है, मतलब कंप्यूटर को मिली है, उसके ऊपर कोई काम करना, दी गई इनपुट के ऊपर कोई काम करना। जैसे ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सबट्रैक्ट, जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना। सिर्फ एग्जांपल के लिए, प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट इससे भी बड़ा है। तो ये प्रोसेसिंग होती है, दी गई इनपुट पर काम करना। आगे उसके बाद आ गई आउटपुट। आउटपुट इज द रिजल्ट विच कंप्यूटर जनरेट्स आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। मतलब जो आउटपुट है, इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो कंप्यूटर रिजल्ट पैदा करता है और उसको यूज़र को दिखा देता है, उसको क्या कहते हैं हम, आउटपुट। मतलब कि दी गई इनपुट पर सीपीयू ने काम किया, उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेसिंग के रूप में जो पैदा हुई चीज़, जो आउटपुट और नतीजा आया हमारे पास, जो रिज़ल्ट आया, उसको हम आउटपुट कहेंगे। मतलब प्रोसेस किए हुए डाटा को या प्रोसेस की हुई इनपुट को हमारे पास आउटपुट के रूप में मिलती है वो। तो ये किस पर दिखती है हमें, मॉनिटर पर, प्रिंटर पर या स्पीकर पर।
क्योंकि नतीजा तो हमें स्क्रीन तो वही दिखती है ना मॉनिटर पर, और स्पीकर के रूप में हमें स्पीकर से हमें आवाज़ों के रूप में आउटपुट दिखती है। तो ये था फंडा जो हमारा, ये था इनपुट, प्रोसेस और आउट। तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने एक और स्क्रीन पर दिखाया, जैसे कि इनपुट है बाय यूज़र टू सीपीयू, यूज़र के द्वारा सीपीयू को दी जाती है ये थ्रू कीबोर्ड माउस स्कैनर, किसके ज़रिए, कीबोर्ड माउस और स्कैनर के ज़रिए। नीचे प्रोसेसिंग बाय सीपीयू, सीपीयू के द्वारा, थ्रू एएलयू के ज़रिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और आउटपुट आ गई हमारी बाय सीपीयू टू द यूज़र, सीपीयू के द्वारा यूज़र को, थ्रू मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, किसके ज़रिए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर के ज़रिए। तो इसको हम थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर है 7, 3, 9 और 4, इन सब का हमें जोड़ करना है, इन सबको हमें ऐड करना है, कैलकुलेटर पर ऐड करना है या कंप्यूटर पर ऐड करना है, जहाँ भी आप या मोबाइल पर ऐड करना है आपको। तो हम जो कंप्यूटर को इनपुट देंगे वो क्या होगी, 7, 3, 9, 4, प्लस का निशान, प्लस का निशान और प्लस का निशान। मतलब ये चीज़ें हम कंप्यूटर में दाखिल करेंगे, चाहे कीबोर्ड पर करेंगे, चाहे कैलकुलेटर पर करेंगे, चाहे हम मोबाइल पर करेंगे या चाहे कंप्यूटर पर। तो ये बटन तो दबाने पड़ेंगे ना हमें, वो बटन दबा के जो कंप्यूटर को हम देंगे डाटा, जो कंप्यूटर को हम मतलब जो प्रोसेस करने के लिए चीज़ देंगे वो क्या होगी हमारी, 7 देंगे, 3, 9, 4 और 3 बार जोड़ के निशान। तो ये क्या हो गई हमारी इनपुट, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर मैंने एरो लगाया, ये सब इनपुट किसके पास गई, प्रोसेसिंग के पास, सीपीयू के पास, सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए गई, मतलब एएलयू के पास, सीपीयू का जो और एक भाग है। तो सीपीयू ने क्या किया, उसे प्रोसेस किया, 7 + 3 = 10, 10 + 9 = 19, 19 + 4 = 23। फिर मैंने एरो लगाया, ये प्रोसेसिंग होने के बाद एरो का मतलब सूचना वहाँ को गई, आउटपुट को गई सूचना, कितना रिजल्ट आया हमारे पास, 23। तो ये क्या हो गई हमारी इनपुट, आउटपुट। यहाँ पर हमारी इनपुट क्या हुई, 7, 3, 9, 4 प्लस प्लस और प्लस, ये हमने कंप्यूटर में दाखिल किया बटन दबा के कीबोर्ड के। इस पर प्रोसेसिंग हुई, सीपीयू ने इससे इन सब नंबर्स का जोड़ लगाया और उसके बाद पैदा क्या किया, 23, जो रिजल्ट, जो नतीजा पैदा हुआ वो हमारी आउटपुट हो गई। तो कंप्यूटर में एक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला या कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला वर्ड है डेटा। कुछ लोग इसको डाटा कहते हैं, कुछ लोग इसको डेटा कहते हैं। बहुत सुना जाता है आईटी कंपनीज़ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरियाज़ में, कंप्यूटर में स्टूडेंट्स के ज़रिए या जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके ज़रिए जो वर्ड सुना जाता है डाटा या डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो ये होता क्या है डाटा और इन्फॉर्मेशन, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले डाटा, raw facts and figures which don't have any meaning themselves alone, कच्चे तथ्य और आंकड़े जिनका अकेले कोई मतलब नहीं होता, जो हम कंप्यूटर में दाखिल करते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल लीजिए, राम 422 584, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जो 4 मैंने आपको आंकड़े बताए, राम 422 584, पढ़ने से या लिखने से इनका कोई मतलब तो नहीं है इनका अकेले का, तो ये क्या हो गया हमारा डेटा। कंप्यूटर में जो भी दाखिल कर दिया हमने वो डेटा होता है, जिसका अकेले कोई मतलब नहीं होता। तो डेटा से ही इंफॉर्मेशन बनती है। आगे आ गई हमारी इंफॉर्मेशन, सूचना। द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस किया हुआ डाटा, जब डाटा प्रोसेस हो जाता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट इज अ रिजल्ट विच इज जनरेटेड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। मतलब डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ बनती है वो इंफॉर्मेशन बनती है या सूचना बनती है। उन्हीं 4 आंकड़ों को लीजिए, राम 422 584 को, राम, नीचे एग्जांपल दी हुई है स्क्रीन पर, राम गॉट 422 आउट ऑफ 500 मार्क्स टू सिक्योर 84% मार्क्स। तो उन्हीं 4 आंकड़ों को हमने इस सेंटेंस में बदल दिया, ये एक पूरा सेंटेंस बन गया जिसका एक डेफिनेट, एक परफेक्ट मतलब है। तो ये क्या हो गई हमारी इंफॉर्मेशन, सूचना। जिन आंकड़ों का अकेले कोई मतलब नहीं है वो डेटा होता है, कुछ भी लीजिए, तो जब उसको प्रोसेस कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है हमारा इंफॉर्मेशन, जिसका कोई ना कोई एक डेफिनेट मतलब होता है। तो ये मैंने एक आपको चित्र के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है यहाँ।
डेटा, फिर मैंने एरो लगाया, फिर प्रोसेसिंग और फिर इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा प्रोसेस हुआ फिर इन्फॉर्मेशन बन गई। तो वहाँ हमारा डेटा क्या था, RAM 422 584। फिर प्रोसेसिंग की तरफ गया, जैसे एरो लगाया हुआ मैंने। प्रोसेसिंग के बाद एरो जो गया वो है आउटपुट की तरफ, या मान लीजिए आप इन्फॉर्मेशन की तरफ। RAM got 422 आउट ऑफ 500 टू सिक्योर 84% मार्क्स। तो उसी डेटा को, जो हमारे पास आंकड़े थे, कच्चा माल था जो हमारे पास, कच्चा माल, कच्चे आंकड़े, उनको हमने प्रोसेस किया और पक्का माल बन गया, मतलब इन्फॉर्मेशन बन गई। तो डाटा क्या था हमारा, 422, RAM 584। इसका कोई मतलब नहीं था, नो मीनिंग। इन्फॉर्मेशन क्या बनी हमारे पास, RAM गॉट 422 आउट ऑफ 500 टू सिक्योर 84% मार्क्स। एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसका एक डेफिनेट मीनिंग भी है। ये डेटा से, ये इन्फॉर्मेशन उसी डेटा से बनी है। दोस्तों मुझे पता है कि कुछ तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन अभी भी आपके मन में डेटा, इन्फॉर्मेशन, इनपुट और आउटपुट को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में। तो आइए एक आखिरी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं हमारी आम जिंदगी की, जिससे आपके काफ़ी हद तक, लगभग 100% ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मान लीजिए आम जिंदगी में जैसे हम देखते हैं, वी नीड टू मेक मैंगो जूस, हमें घर में मैंगो जूस बनाना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, आम, जूस वाले आम चाहिए होंगे। तो जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हमने हमारे पास क्या है, जूस का एक गिलास है जिसमें जूस डालना है हमें। हमारे पास एक प्लेट होगी जिसमें हम मैंगो के स्लाइसेस रखेंगे, और यहाँ एक हमारे पास मिक्सी या जूसर होगा जिसमें हम जूस बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास इनपुट क्या हुई, मैंगोज़, मैंगो के स्लाइसेस, मैंगो के पीसेस जो हमने टुकड़े कर दिए, वो क्या होगी हमारे पास, इनपुट या डेटा, उसको हम डेटा या इनपुट कह सकते हैं। वो हमने किस में डाली, जैसे हम कंप्यूटर में इनपुट डाल रहे थे, वो सारे पीसेस, ये वो स्लाइसेस मैंगो के, मैंगो किस में डाला हमने, जूसर में डाल दिया हमने। तो जूसर ने उसके ऊपर क्या किया, जैसे CPU प्रोसेस करता था, जूसर ने उसके ऊपर काम किया, जूसर ने उसके ऊपर क्रिया की, बिजली से जूसर को हमने चलाया या हाथ से चलाया, जूसर घूमा, उसने अपने पार्ट्स को घुमाया, उसको ग्राइंड किया मैंगोज़ को, उसको मिक्स किया मैंगोज़ को, उसके ऊपर मतलब काम कर दिया, और उससे क्या पैदा किया इसने, मतलब प्रोसेसिंग कर दी अपनी। तो इससे क्या पैदा किया उसने, जूस पैदा किया। तो डायग्राम में जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ग्लास में हमारे जूस आ गया, तो वो जूस क्या बन गया, आउटपुट या इंफॉर्मेशन। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मैंगोज थे, आम थे, आम के स्लाइसेस थे, वो हमारा इनपुट हो सकता है, डेटा हो सकता है। उसके बाद प्रोसेसिंग का किसने की, कहाँ हुई, जूसर ने की, जूसर ने उस पर काम किया, घुमाया, मिक्स किया, ग्राइंड किया, और उसके बाद क्या पैदा हुआ, क्या आउटपुट पैदा हुई, जूस बना उससे, मतलब आउटपुट कह सकते हैं इसको हम, या इन्फॉर्मेशन। तो मैंगो क्या हो गई यहाँ हमारे, इनपुट हो गई या डाटा हो गया। जूसर क्या हो गया हमारा, जो प्रोसेसिंग करता है, और मैंगो जूस जो बन के आया वो क्या हो गया हमारा, आउटपुट या इन्फॉर्मेशन। तो सेम इसी तरीके से कंप्यूटर में काम होता है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं जो एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है जो, वो है कंप्यूटर के भाग। पूरा कंप्यूटर ले लीजिए दोस्तों, इसके दो मेन भाग होते हैं, वो दो मेन भाग कौन से, आपने भी सुने होंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हार्डवेयर की साइड में देखिए आप, हम मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, CPU है, माउस है, वो क्या है हमारे हार्डवेयर। और दूसरी तरफ देखिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में VLC मीडिया प्लेयर जिसमें वीडियो चलाते हैं हम, मोजिला फायरफॉक्स, एक वर्कशीट है हमारे पास, PDF है हमारे पास, गूगल क्रोम है हमारे पास, और मोबाइल की ऐप्स हैं। ये सब क्या हो गए हमारे सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के दो मेन भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पहले इंग्लिश में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। हार्डवेयर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एटसेट्रा, द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन टच, कैरी, feel and hold. In other words, physical parts of the computer which occupy space. और आगे सॉफ्टवेयर, इसको आगे देखेंगे अगले स्क्रीन में हम। आगे आ गया हमारा सॉफ्टवेयर, MS पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गेम्स, गूगल क्रोम, मोबाइल की ऐप्स, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट फील, वी कैन नॉट होल्ड सॉफ्टवेयर्स. They are not physical parts, they don't occupy space. In other words, set of instructions is called program and set of programs is called software.
तो आइए दोस्तों उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है क्या। हार्डवेयर की बात करें तो जैसे नाम से पता चलता है, हार्डवेयर कंप्यूटर के जिन भागों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनका भार होता है, जिनका वज़न होता है, जो जगह को घेरते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। मतलब जिन चीज़ों को हम उठा सकते हैं कंप्यूटर की, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। कौन-कौन से भाग? कीबोर्ड को हम छू सकते हैं, माउस को उठा सकते हैं हम, प्रिंटर होता है हमारा, स्पीकर, इन सबको हार्डवेयर कहते हैं हम, जिनको हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरा आ गया हमारा सॉफ्टवेयर, बिल्कुल हार्डवेयर के उलट। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के जिन भागों को हम छू नहीं सकते, उठा नहीं सकते, जिनका भार नहीं होता, मतलब वज़न नहीं होता, जो जगह नहीं ऑक्यूपाई करते, जगह नहीं घेरते, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते उनको। जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, गेम्स, एमएस वर्ड, मोबाइल की सभी ऐप्स, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। आप अपने मोबाइल में देखिए जितनी भी ऐप्स होती हैं हमारी, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है। कंप्यूटर में उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, मोबाइल में उन्हें ऐप्स कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो गई, कंप्यूटर के जिन भागों को हम छू नहीं सकते उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो भी कंप्यूटर के हमें स्क्रीन के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे कंप्यूटर की गेम्स खेलते हैं हम, इंटरनेट चलाते हैं, पीडीएफ देखते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर होता है, जैसे नाम से पता चलता है। सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा और जैसे कहा गया है कि यहाँ लिखा गया है कि जैसे कंप्यूटर से हमें कोई भी काम करवाना हो तो हम कंप्यूटर को हदायतें देते हैं, कंप्यूटर को हुक्म देते हैं, कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, या कंप्यूटर को काम करने के लिए कुछ कहते हैं, हदायत देते हैं। तो उस हदायत के समूह को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम। और उन्हीं प्रोग्राम्स के समूह को हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो के ज़रिए आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी सीखने को मिला हो, कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी दी गई हो वो अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे ही कंप्यूटर के बारे में जानकारी वाली वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। नमस्कार, हमेशा हंसते रहिए।